क्या आप भी रात भर करवटें बदलते रहते हैं? क्या आपका मन विश्राम के समय भी उन चिंताओं के चक्रव्यूह में फंसा रहता है जो बीत चुकी हैं या जो अभी आई ही नहीं है? आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में नींद केवल एक शारीरिक क्रिया बनकर रह गई है, जबकि वास्तविकता में यह आत्मा के पुनरुत्थान का एक द्वार है। स्वागत है आपका प्रेरणा कोश में। आज हम उस गुप्त विज्ञान की चर्चा करेंगे जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने संसार को सिखाया है। आपने अक्सर चित्रों में देखा होगा कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर अत्यंत शांत मुद्रा में लेटे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चारों ओर उमद्दते हुए महासागर और भयंकर विषैले नाग के ऊपर कोई इतनी शांति से कैसे सो सकता है? ये चित्र केवल एक कथा नहीं, बल्कि मानसिक विश्राम का सबसे बड़ा सूत्र है। शेषनाग हमारे उन विचारों का प्रतीक है जो विषैले हो सकते हैं, जो हमें डरा सकते हैं। लेकिन विष्णु का शांत मुख यह सिखाता है कि जब आप अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं तो आप अशांति के बीच भी परम शांति का अनुभव कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत धनी व्यापारी था। उसके पास संसार की हर सुख सुविधा थी, मखमल के बिस्तर थे, दास दासी थे, किंतु उसे एक क्षण के लिए भी शांति की नींद नहीं आती थी। उसने देश विदेश के अनेक वैद्यों से उपचार कराया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में वह एक पहुंचे हुए संत के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने उसे एक पुरानी चटाई दी और कहा, पुत्र, आज रात्रि तुम इसी कुटिया के बाहर इस चटाई पर सोओगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम सोने से पहले केवल एक ही विचार करोगे कि तुमने आज के दिन में जो भी कर्म किया वह तुमने उस परमात्मा को सौंप दिया है। व्यापारी को लगा कि यह कैसा उपचार है। महल के नरम बिस्तरों पर जिसे नींद नहीं आई, वह इस कठोर भूमि पर कैसे सोएगा? किंतु उसने हार मानकर वैसा ही किया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आज जो भी लाभ हुआ, जो भी हानि हुई, जो भी मान मिला या अपमान, वह सब आपका है। अब मैं केवल आपका हूं। आश्चर्य की बात यह थी कि उस व्यापारी को ऐसी गहरी और सुखद नींद आई जैसी उसे वर्षों से नहीं आई थी। प्रातःकाल जब वह उठा तो उसका शरीर और मन पूरी तरह से तरोताजा था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या बिस्तर नहीं था, तुम्हारा बोझ था। तुम अपनी चिंताओं की पोटली को सिर के नीचे दबाकर सोना चाहते थे। जिस क्षण तुमने वह पोटली परमात्मा के चरणों में रख दी, तुम्हारा मन हल्का हो गया। कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जिसका मन अपने वश में नहीं है, उसके पास न तो दृढ़ बुद्धि है और न ही श्रेष्ठ भावना, और जिसके पास शांति नहीं है, उसे सुख कहाँ से मिल सकता है? नींद का न आना इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर अभी शांति का अभाव है। योग शास्त्र में एक बहुत ही अद्भुत विद्या है जिसे योग निद्रा कहा जाता है। यह साधारण नींद नहीं है, बल्कि जागृत अवस्था और सुषुप्ति के बीच का वह क्षण है जहां आप अपने अंतर्मन से जुड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आहार, विहार और अपनी चेष्टाओं में संतुलन रखता है, योग उसके समस्त दुखों का नाश कर देता है। एक और प्रेरक प्रसंग सुनिए। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, महाराज, सोते समय हमें अपना मुख किस दिशा में रखना चाहिए और मन में क्या सोचना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, पुत्र, दिशा तो शरीर के लिए है, लेकिन मन की दिशा केवल अंदर की ओर होनी चाहिए। जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में जाते ही निश्चिंत हो जाता है कि अब उसे कुछ नहीं होगा, वैसे ही जब तुम सोने जाओ तो ये भाव रखो कि तुम साक्षात उस परमेश्वर की गोद में विश्राम कर रहे हो। यदि तुम यह सोचकर सोओगे कि कल क्या होगा, तो तुम कभी नहीं सो पाओगे। कल तो उस ईश्वर के हाथ में है जिसने तुम्हें आज का दिन दिया है। अक्सर लोग रात को सोने से पहले उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने उन्हें दुख दिया। कृष्ण कहते हैं कि यह तामसिक वृत्ति है। यदि आप अपने भीतर क्रोध और प्रतिशोध लेकर सोएंगे तो आपके स्वप्न भी भयानक होंगे और आपका विश्राम अधूरा रहेगा।
सोने से पहले सबको क्षमा कर देना और स्वयं के लिए क्षमा मांग लेना मन की शुद्धि का सबसे उत्तम मार्ग है। सोचिए उस किसान के बारे में जो दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाता है और संध्या होते ही वृक्ष की छाया में सूखी रोटी खाकर ऐसी गहरी नींद सोता है जिसकी कल्पना एक सम्राट भी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके मन में छल कपट नहीं है। उसने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया है और फल की चिंता उस ऊपर वाले पर छोड़ दे दी है। यही वह बिंदु है जहां विश्राम एक साधना बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो अति खाता है या जो भूखा रहता है, जो बहुत अधिक सोता है या जो जागता रहता है, वह कभी योग सिद्ध नहीं कर सकता। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आपकी नींद की गुणवत्ता आपके दिन भर के कर्मों पर टिकी है। यदि आपने दिन भर छल कपट और ईर्ष्या का संचय किया है तो रात को आपका मस्तिष्क उन विचारों को शांत नहीं होने देगा। इसे एक बहुत ही गहरे प्रसंग से समझिए। एक बार एक राजा अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं युद्ध की योजनाओं और राज्य की चिंताओं के कारण सो नहीं पाता। मुझे डर लगता है कि कोई शत्रु मुझ पर आक्रमण न कर दे। गुरुदेव उसे राजमहल की सबसे ऊंची छत पर ले गए और नीचे सो रहे एक पहरेदार को दिखाया। वह पहरेदार पत्थर की कठोर भूमि पर अपनी ढाल को सिर के नीचे रखकर खर्राटे भर रहा था। गुरुदेव बोले, राजन, देखो इस सैनिक को। इसके पास न कोमल गद्दा है, न सुरक्षा के लिए कोई दूसरा पहरेदार। फिर भी यह इतनी निश्चिंतता से क्यों सो रहा है? क्योंकि इसने अपना कर्तव्य पूरी शक्ति से किया है और अब इसने स्वयं को नियति के भरोसे छोड़ डस दिया है। तुम इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम स्वयं को कर्ता मानते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम केवल एक माध्यम हो और चलाने वाला वह परमेश्वर है, उस दिन तुम्हारी आंखों से भी नींद का बैर खत्म हो जाएगा। कृष्ण गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, भूल जाना होता है। नींद वास्तव में भूल जाने की एक दिव्य प्रक्रिया है। पूरे दिन के मान अपमान, लाभ हानि और संघर्षों को कुछ घंटों के लिए भूल जाना ही मन का पुनरुद्धार है। यदि आप अपनी यादों को पकड़ ढक कर रखेंगे तो आप कभी विश्राम नहीं कर पाएंगे। एक बार एक जिज्ञासु ने पूछा, महाराज, मन को शून्य कैसे करें? जब मैं आंखें बंद करता हूं तो विचारों का मेला लग जाता है। संत ने उत्तर दिया, पुत्र, विचारों को रोकने की चेष्टा मत करो। तुम केवल अपनी श्वासों को देखो, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। जब तुम श्वास के साथ एक हो जाते हो तो मन की गति अपने आप धीमी हो जाती है। श्वास वह सेतु है जो शरीर को आत्मा से जोड़ता है। सोचिए उस बालक के बारे में जो अपनी माँ की अंगुली पकड़ मेले में घूमता है। उसे भिड्ढा से डर नहीं लगता, उसे खो जाने का भय नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसका हाथ सुरक्षित है। जब आप सोने जाएं तो अपना हाथ उस केशव के हाथ में थमा दीजिए। कहिए, हे माधव, अब मैं थक गया हूं, अब आप संभालिए। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मैं उसका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूं। निद्रा काल वह समय है जब आप अपनी सारी शक्तियां उस अनंत सत्ता को सौंप देते हैं ताकि वह आपको कल के नए संघर्ष के लिए फिर से ऊर्जा से भर सके। यदि आप रात भर जागकर चिंता करेंगे तो आप उस ईश्वर के कार्य में बाधा डालेंगे जो आपके मन की मरम्मत करना चाहता है। एकाग्र होकर अपनी नाभि पर ध्यान देना और यह अनुभव करना कि पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर समाया हुआ है, आपको उस मानसिक विश्राम की ओर ले जाता है जिसे समाधि का छोटा रूप कहा जा सकता है। जब शरीर शिथिल हो जाता है और मन शांत, तब आत्मा अपनी वास्तविक शांति का अनुभव करती है। यही वह रहस्य है जिसे जानकर मनुष्य मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ देकर नया शरीर धारण करती है। निद्रा भी एक प्रकार की छोटी मृत्यु है।
जहां हम अपने अहंकार के पुराने वस्त्र उतारकर उस परमात्मा की गोद में विश्राम करते हैं और प्रातःकाल एक नई ऊर्जा के साथ जन्म लेते हैं। इसे एक बहुत ही दिव्य प्रसंग से समझिए। एक बार एक आर्षि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आप तो पूर्ण हैं, फिर आप इस क्षीर सागर में योग निद्रा में क्यों रहते हैं? आपको विश्राम की क्या आवश्यकता? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, मुनिवर, मैं विश्राम नहीं कर रहा, मैं तो इस संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का चिंतन कर रहा हूँ। मेरी यह निद्रा आलस्य नहीं है, बल्कि सजगता है। मैं संसार को यह सिखा रहा हूं कि जब तुम बाहर के कोलाहल से अपनी आंखें बंद कर लेते हो, तभी तुम अपने भीतर के उस अनंत प्रकाश को देख पाते हो जो सदा से तुम्हारे साथ है। सोचिए, यदि आप एक यंत्र को 24 घंटे चलाते रहेंगे तो वह गर्म होकर टूट जाएगा। आपका यह मन भी एक सूक्ष्म यंत्र है। इसे ठंडा करने के लिए मौन और निद्रा के जल की आवश्यकता होती है। कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर स्वयं में स्थित कर लेता है, उसके लिए रात भी दिन के समान प्रकाशमय हो जाती है। एक बार एक दुखी व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष के पास गया और बोला, महाराज, मुझे बुरे स्वप्न आते हैं। कभी मैं ऊंचाई से गिरता हूं तो कभी कोई मेरा पीछा करता है। मैं सो नहीं पाता। सिद्ध पुरुष ने उसे एक छोटा सा दर्पण दिया और कहा, पुत्र, सोने से पहले इस दर्पण में अपना मुख देखो और स्वयं से पूछो कि क्या तुमने आज किसी का अहित किया? क्या तुमने किसी का हृदय दुखाया? यदि तुम्हारा उत्तर नहीं है तो फिर तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे स्वप्न तुम्हारे ही दबे हुए विचारों का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारा दिन सत्य और धर्म से भरा होगा तो तुम्हारी रात भी देवताओं के सानिध्य जैसी होगी। कृष्ण गीता के 17वें अध्याय में सात्विक निद्रा की बात करते हैं। जो निद्रा शरीर और मन को शक्ति देती है वह सात्विक है। जो निद्रा केवल प्रमाद और आलस्य बढ़ाती है वह तामसिक है। जब आप अपने बिस्तर को एक मंदिर की तरह पवित्र मानते हैं और उस पर बैठने से पहले अपनी समस्त चिंताओं को बाहर छोड़ देते हैं, तभी वह स्थान विश्राम के योग्य बनता है। कल्पना कीजिए उस शांत रात्रि की जहां चंद्रमा की शीतल किरणें पृथ्वी को सहला रही हैं। वह चंद्रमा आपके मन का प्रतीक है। यदि मन शीतल है तो पूरा जीवन प्रकाशित है। यदि मन तप्त है तो सूर्य की रोशनी में भी आपको शांति नहीं मिलेगी। कृष्ण कहते हैं कि अपने भीतर के उस साक्षी को जगाओ जो सोते समय भी जागता रहता है। जब आप सोने की मुद्रा में हो तो अपने एक एक अंग को ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के पंजों से लेकर मस्तक तक यह अनुभव कीजिए कि आपकी सारी थकान उस धरती माँ में समा रही है। अपने हृदय की धड़कन को सुनिए और महसूस कीजिए कि हर धड़कन के साथ कृष्ण नाम गूंज रहा है। यह अभ्यास आपको उस गहरे विश्राम में ले जाएगा जहां पहुंचकर बद्धे बद्धे ऋषि मुनि अपनी सारी थकान मिटाते हैं। यही वह परम शांति है जहां पहुंचकर मनुष्य को समय और स्थान का बोध नहीं रहता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए निद्रा भी एक प्रकार की समाधि बन जाती है। जैसे एक कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही तुम अपनी चेतना को संसार के विषयों से समेटकर अपने भीतर ले जाओ। इसे एक बहुत ही प्रभावशाली प्रसंग से समझिए। एक बार एक प्रतापी राजा एक महान संत के दर्शन करने गया। उसने देखा कि संत एक वृक्ष के नीचे पत्थर पर सिर रखकर इतनी गहरी और सुखद नींद सो रहे थे कि उनके मुख पर एक अपूर्व तेज और मुस्कान थी। राजा को बद्धा विस्मय हुआ। उसने सोचा, मैं मखमल के बिस्तरों पर भी चैन की एक सांस नहीं ले पाता और यह महात्मा इस कठोर पत्थर पर ऐसे सो रहे हैं जैसे बैकुंठ में हो। जब महात्मा जागे तो राजा ने दंडवत प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आपके इस सुखद विश्राम का रहस्य क्या है? महात्मा ने बद्धे शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, मेरा रहस्य यह है कि मैं कल की चिंता आज नहीं करता और आज के बोझ को कल पर नहीं टालता। मैं जब जागता हूं तो पूरी तरह जागता हूं और जब सोता हूं तो पूरी तरह सोता हूं। तुम सोते समय भी अपनी प्रजा, अपने शत्रु और अपने खजाने के साथ जागते रहते हो।
जिस दिन तुम यह जान लोगे कि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, उस दिन तुम्हें भी यह पत्थर मखमल जैसा लगेगा। कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में सात्विक सुख की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो सुख आरंभ में विष जैसा लगे पर अंत में अमृत के समान हो, वही सात्विक है। आत्म संयम से पैदा होने वाली शांति ही वह अमृत है। हम अक्सर मनोरंजन और बाहरी सुखों में शांति ढूंढते हैं, पर असली विश्राम तो आत्म साक्षात्कार में है। सोचिए उस दीपक की लौ के बारे में जो हवा न होने पर एकदम स्थिर रहती है। आपका मन भी वैसा ही है। जब इच्छाओं और कामनाओं की हवा बंद हो जाती है तो मन स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता आपको उस गहरी निद्रा में ले जाती है जहां आपका शरीर सोता है, पर आपकी आत्मा परमात्मा की शक्ति से भर जाती है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम सब धर्मों और चिंताओं को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। यह समर्पण ही विश्राम की अंतिम अवस्था है। जब आप यह मान लेते हैं कि चलाने वाला वही सांवरा है, तो फिर चिंता किस बात की? क्या आपने कभी किसी पक्षी को कल के भोजन के लिए चिंता करते देखा है? क्या आपने कभी किसी पुष्प को मुरझाने के डर से खिलना बंद करते देखा है? वे सब उस प्रकृति की गोद में निश्चिंत हैं। तो फिर आप जो साक्षात उस परमात्मा का अंश हैं, इतने चिंतित क्यों हैं? कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी बुद्धि को मुझ में अर्पण कर देता है, मैं उसका योग क्षेम स्वयं वहन करता हूँ। निद्रा काल वे समय है जब आप अपनी सारी शक्तियों को उस अनंत सत्ता को सौंप देते हैं, ताकि वह आपको कल के नए संघर्ष के लिए फिर से तैयार कर सके। यही वह परम विश्राम है जहां पहुंचकर आत्मा अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, निद्रा केवल शरीर की थकावट मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह मन को शून्य में ले जाकर उस परमात्मा से शक्ति प्राप्त करने का अवसर है। जो व्यक्ति अपने अहंकार की गठरी को सिर के नीचे रखकर सोता है, वह कभी गहरी नींद नहीं पा सकता। एक अंतिम प्रसंग को अपने हृदय में उतारिए। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नौका में यात्रा कर रहे थे। अचानक नदी में भीषण तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं कि नौका डूबने ही वाली थी। सभी शिष्य डर के मारे चिल्लाने लगे, रोने लगे, पर उन्होंने देखा कि उनके गुरुदेव नौका के एक कोने में बड़े चैन से सो रहे थे। एक शिष्य ने उन्हें झकझोर कर जगाया और पूछा, गुरुदेव, आप इस प्रलय के बीच कैसे सो सकते हैं? क्या आपको मृत्यु का भय नहीं? गुरुदेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पुत्र, जिस ईश्वर ने मुझे अब तक संभाला है, क्या वह इस तूफान में सो रहा होगा? यदि वह जाग रहा है तो फिर मुझे जागने की क्या आवश्यकता? मेरी शांति इस बात पर टिकी है कि मेरी नौका का मल्लाह वह स्वयं है। यही भाव आपके जीवन की नौका में भी होना चाहिए। जब आप रात को अपनी आंखें बंद करें तो ये जान लीजिए कि आपके जीवन की नौका का मल्लाह वह सांवरा है। यदि वह जाग रहा है तो आपको चिंताओं के तूफान में जागने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण गीता के अंत में यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम सब चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें सब पापों और भयों से मुक्त कर दूंगा। उठिए, अपने मन के इस भारी बोझ को उतार दीजिए। क्षीर सागर में लेटे हुए उस नारायण का स्मरण कीजिए और यह अनुभव कीजिए कि आप भी उसी शांति के सागर का एक अंश हैं। गहरी श्वास लीजिए और उस अनंत सत्ता में विलीन हो जाइए। प्रेरणा कोश के साथ इस विश्राम की यात्रा में जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। यदि इस चर्चा ने आपके अशांत मन को थोड़ी भी शीतलता दी हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें और आज की रात उस माधव की गोद में निश्चिंत होकर सोएं। कल का सूर्य एक नई आशा और नई शक्ति के साथ उगेगा। तब तक के लिए अपने मन को शांत कीजिए और उस परम आनंद का अनुभव कीजिए। जय श्री कृष्ण।